जी, इस केस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे कन्हैयालाल जी की अ, हो, चाहे जयपुर ब्लास्ट का मामला हो। हम्म। आज आरोपी बिना सबूतों के अभाव में जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं, हम्म। चाहे वो जयपुर का मामला हो, चाहे हम्म। उदयपुर के कन्हैयालाल जी का मामला हो। हम्म। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चैनल पे मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि तो जब भी कभी राजकुमार कोई जी, आज घटना आरोपी को ऐसी जमानत घटती मिलने है पर कांग्रेस उस पे। लगातार एग्रेसिव क्यों है, अटैक पर अटैक क्यों कर रही है? अगर सियासत नहीं होना चाहिए तो भाई आप जो चाहते हैं वो तो घर से ही उसकी शुरुआत करेंगे ना। नहीं, कांग्रेस सियासत नहीं कर रही, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है। हम्म। इतनी बड़ी अपराध करने वाले हम्म। व्यक्ति को अगर जमानत मिलती है तो एनआईए ने किस नहीं नहीं, तरीके की इतना बड़ा जांच अपराध की, क्या? किस तरीके के पहले जांच पहले आप बताइए, आप साक्ष्य इतने बड़े पेश अपराध को थोड़ा सा किए डिफाइन कीजिए। आप ये मुझे बताइए, जावेद पर आरोप क्या है? कि आरोप तय करना नहीं करना ये पुलिस का काम होता है। पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया, न्यायालय पुलिस का न्यायालय तो ने केस ही नहीं है, कम एनआईए का सबूतों केस के है। अभाव में उनको छोड़ दिया। तो मैं कह रहा हूं कि चाहे पुलिस हो, चाहे वो एनआईए हो, ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं करें जिससे कि आरोपी को अतिशीघ्र जमानत मिल जाए। अतिशीघ्र? वो 2022 से कठोरता जेल में से है। आप वो उसका चालान 2022 से जेल में है, इसको आप अतिशीघ्र अतिशीघ्र जमानत की कराएगा कैटेगरी ना। में नहीं रख सकते। एक हरियाणा जी की हत्या कोई मामूली हत्या नहीं है। ये एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये साजिशकर्ता लोगों ने एक आम व्यक्ति को जिस तरीके से जिनने कत्लेआम किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपराधी को बहुत अतिशीघ्र पकड़ भी लिया था। नहीं नहीं, और आपने हम अगर जो पकड़ भी लिया, पीड़ित मैं पक्ष फिर देखिए, थे, बात जो वही है, बात वही है। सरकार की आपने तरफ से पकड़ लिया, सहायता दे सकते थे, आपने पकड़ वही लिया, हमने कर आप लिया, रोक आपके दिया। पास दुनिया भर के सजेशंस आए एनआईए थे। क्या कर रही है? आपने इस मामले से अपना पीछा छुड़वाया। आप समझ रहे हैं, जैसे जयपुर ब्लास्ट में आरोपियों के बरी हो जाने के बाद आप मामले से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, ठीक वैसा ही उदयलाल हत्याकांड से भी आप अपना पीछा छुड़ा रहे थे। मैं बताता हूं कैसे। आप इसको स्पेशल कोर्ट बनवाकर करवा सकते थे, आपने इसको एनआईए की तरफ छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया। आपको सजेशन सारे आए थे, आपने वो वाला चूज किया जिससे किसी तरह आपका पीछा छूटे, इस मामले से आपका पिंड कटे। नहीं, तो फिर भी कांग्रेस पार्टी इसी के ऐसे किसी मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहती है। चाहे हम सत्ता में थे, चाहे आज हम विपक्ष में हैं। हम ये बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि ऐसी जो भी घटनाएं होती है उसमें पुलिस को या एनआईए को बहुत अच्छे सबूत पेश न्यायालय के सामने करने चाहिए, ताकि उनको जमानत मिलने में कठिनाई हो और पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसको न्याय मिले। उसके नहीं, साथ पर साथ जमानत मिलने में एक उसे संदेश कठिनाई को हुई। देश में पूरे समाज में आप जाए। विश्वास मानिए, जावेद को जमानत मिलने में कठिनाई हुई, नहीं तो ये तो हाई कोर्ट तक मामला ही नहीं जा रहा था। तो एनआईए कहीं तो कुछ ठीक कर रही है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर एक सुई बराबर की भी गलती नहीं छूटनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो छूटा। ठीक वैसे ही जैसे जयपुर बम ब्लास्ट में हमसे छूटा, और नतीजा ये रहा कि हमारे जख्मों का इलाज जिस इंसाफ से हो सकता था वो हमारे तरफ आया ही नहीं। इस बात की शिकायत है मुझे। देखिए, जो मामले हैं बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं। इनमें बहुत गंभीरता पूर्वक एक एक लाइन, एक एक शब्द को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको हाँ, तो दर्ज फिर आप ये करके मानते हैं न्यायालय ना में कि पेश जयपुर ब्लास्ट करना में जो चाहिए। आरोपी कहीं बरी भी हुए, कोई कमी रहती है जब वो जाके कमी न्यायालय हमारी को तरफ थी। ऐसा आदेश देने में सुविधा मिलती है। हाँ, आप मानते हैं ना कि जयपुर ब्लास्ट में भी जो लोग बरी हुए वो हमारी गलती, हमारी कमियों की वजह से हुए, वो भी इतने सालों के बाद, जब रत्ती भर गुंजाइश नहीं मैंने कहा बचनी ना थी। पता नहीं कौन सा लूप होल छोड़ दिया हमने। मैंने कहा ना एनआईए ने जांच की, एनआईए ने जांच जी के मामले में सबूत पेश किए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन कमजोर थी।